नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा मेहता प्रस्तुत हूँ लेकर कालजयी कहानियों के इस धारावाहिक श्रृंखला में लेकर अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का 20वां भाग। तो सुनिए कहानी। ईशाब बोला, अंकल आप जज रहे हैं और आपने तो देखा होगा कि कभी कभी कोई क्रिमिनल क्राइम प्लान करके नहीं करता, तो वहाँ पहले क्राइम प्लान की एज यू से मानसिक सृष्टि तो हुई नहीं, तो आप उसे क्या कहेंगे? इसमें तो आपकी थ्योरी फिट नहीं बैठती। सुकेश ने बात का सिरा पकड़ा। सभी को डिस्कशन में इंटरेस्ट आ रहा था, यहाँ तक कि मेड भी जज साहब के पीछे कुछ दूरी पर एक स्टूल लेकर बैठ गई थी। सूरज धरती पर उतरी अपनी किरणों की कठपुतलियों के धागे ऊपर खींच चुका था और भारत में अपना लाइट एंड साउंड शो ख़त्म करने की अनाउंसमेंट कर चुका था। यानी शाम हो चुकी थी और पक्षियों का शोर शांत हो चला था। अब सूरज को फॉरेन टूर पर जाना था, कल सुबह फिर लौटेगा। घरों की लाइटें जल उठी थी, आसमान में भी थोड़ा बहुत उजाला बचा था। जज साहब ने मुस्कुराकर ईशाप और सुकेश को देखा, फिर बोले, क्वाइट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। पुरू ने हंसकर कहा, इंटरेस्टिंग, आज जज साहब की ड्रिलिंग हो रही है। खो खो के खेल में जैसे एक खिलाड़ी के खो कहकर छू देने से दूसरा खिलाड़ी दौड़ पड़ता है, वैसे ही मुस्कुराहट ने भी जैसे सबको खो कहकर छू दिया था और सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी थी। उलझन भरी हर सिचुएशन पर पहले मुर्गी या अंडा कहने वाली अनिंद्या आंसर सुनने के लिए निशब्द बैठी थी। आंटी का चेहरा गर्व से दमक रहा था, एक इंटेलेक्चुअल जज की पत्नी होने का गर्व। ठंड बढ़ गई थी। अपना शॉल संभालते हुए आंटी ने कहा, सब लोग अंदर चलिए, अंदर बैठकर बातें होंगी, ठंड हो गई है। अब सभी को एहसास हुआ कि अंधेरा हो चुका है और ठंड लग रही है। हाँ हाँ चलिए, कहते हुए सभी उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मेड कुर्सियाँ, कप, खाली प्लेट्स उठाने में लग गई। अंदर लिविंग रूम में पहुंचकर सब इधर उधर जम गए। जिसे जहाँ जगह मिली वह वहीं बैठ गया, सोफे पर, चेयर पर, स्टाइलिश काउच पर। अंजलि और सुनिधि तो ड्राइंग रूम की इस बड़ी सी खिड़की के सामने वाली ब्रॉड सी स्पेस पर बैठ गई, जहाँ कल शाम अनिंद्या बैठकर सूरज का ढलना देख रही थी। ड्राइंग रूम बहुत खुला और बड़ा सा था, हैवी कर्टन्स और बड़े बड़े लाल फूलों वाले कारपेट से सजा। कमरे में डेकोरेशन मटेरियल बहुत नहीं था, पर अनगढ़ लकड़ी के पर पेंट किए गए आर्टिकल्स थे। उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नेचुरल थी। कलाकार ने उन्हें तराशा नहीं था, उन पर चमक लाने के लिए सिर्फ वार्निश कर दी थी। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखी हुई लकड़ियाँ अनेक आकृतियाँ बना रही थी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखने वाले को अपनी दृष्टि से जो आकार लगे वही उनका शेप। कमरे के बीचों बीच झूलता शैंडलियर यानी झूमर, उसकी येलो लाइट की रोशनी में नहाया ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरत लग रहा था। मानना पड़ेगा, अंकल आंटी का टेस्ट बड़ा डिफरेंट था। दीवार पर वॉलपेपर लगा था, बड़ा सा, जिस पर पीले डैफोडिल्स फ्लावर्स की कतारें विंटर्स में जैसे बसंत का ट्रम्पेट बजा रही थी। जज साहब अपनी रिलैक्सिंग चेयर पर बैठ गए। उन्होंने सुकेश से पूछा, हाँ, तो तुमने क्या कहा था? कभी कभी क्राइम की मानसिक सृष्टि नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, यही ना? सुकेश ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो इसका आंसर मैं यह दूंगा कि मैं सृष्टि की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, विनाश की नहीं, डिस्ट्रक्शन की नहीं। दूसरा, तुमने खुद कहा है
कभी कभी क्राइम प्लान करके नहीं होता। कभी कभी जज साहब ने इन शब्दों पर जोर दिया। क्राइम की प्लानिंग करना और थॉट मन में आना दो अलग अलग बातें हैं। यू आर करेक्ट कि हर क्राइम के लिए प्लानिंग नहीं होती, पर क्राइम का विचार तो मन में ही पहले आता है और फिर अपराध होता है। क्राइम की योजना बनी या नहीं बनी इससे मतलब नहीं, मन में क्राइम करने का भाव ही पहले आता है। आई थिंक आई एम क्लियर विद माई पॉइंट, जज साहब ने कहा। एब्सोल्युटली क्लियर सर, गॉट इट, सुकेश और इशाब के मुंह से निकला। अनिंद्या जो अब तक चुप बैठी थी बोली, क्राइम की बात तो ठीक है इस कंटेक्स्ट में, पर क्या हर जगह ये बात फिट होती है? अंजलि ने भी उसका साथ देते हुए कहा, कई बार बिना सोचे भी तो काम हो जाते हैं। जज साहब मुस्कुराए। चलो, अपनी कोर्ट में मैं आज यह प्रूव करता हूँ कि थॉट पहले या प्रैक्टिकल पहले। ऑलरेडी? जज साहब ने सबसे पूछा। यस, सबने एक स्वर में जवाब दिया। तो अब जज साहब कैसे प्रूव करेंगे, यह कहानी के अगले भाग में। अगर आप भी कुछ बता सकते हैं कि इस संबंध में आपके विचार क्या हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कारः, शुभं भवतु, पुनः मिलिष्यामः।